बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूर मैथ्स सिटी। स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज नंबर 2.12 स्टार्ट करने लगे हैं बेटा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.12। तो बेटा ये आपके पास मिडल टर्म ब्रेक करनी है हमने, और यहाँ भी बेटा वही स्टेटमेंट जैसे फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, अब हमें इसके फैक्टर बनाने बेटा। तो इसमें देखें क्या हमें पहले क्या देखना पड़ेगा बेटा, क्या यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर और जो 6 का कोफिशिएंट है इन दोनों को आपने पहले मल्टीप्लाई करना बेटा। ठीक है, अगर हाँ यहाँ देखें कोफिशिएंट कोई नहीं है तो बेटा 1 होगा। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, कितने बनेंगे आपके पास 6। ठीक है बेटा, जब आपके पास ये 6 आ गया बेटा, इधर 6 को आप लिख लें। ठीक है, अब इसके ऑल पॉसिबल पेयर बनाए बेटा। कैसे? 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 बनेगा बेटा, वो 6 से करेंगे। 1 के बाद 2 देखें बेटा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 बनेगा 3 से। ठीक है बेटा, फिर 3 को 7 ज़ाहिर है 2 से, वो तो रिपीट हो जाएगा। हमने ऐसे बेटा ये पेयर ढूंढने हैं कि अगर उनको ऐड करें तो कितना बनना चाहिए आपके पास 5। ठीक है, मीन 5x। तो देखिए कि अब ये आपका सिलेक्टेड पेयर हो जाएगा बेटा 2 3। ठीक है, 6 तो सब बनेंगे, ये भी 6 है, यहां से भी 6 बनेगा। यहाँ देखना 5 इनसे मिलने से बन रहा है। तो हमारे जो पॉसिबल पेयर है बेटा वो क्या बनेगा 2x प्लस 3x। चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है बेटा, तो एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट इज, प्लस के आपके पास 2x लिखेंगे प्लस 3x प्लस 6। बेटा आप 3x भी पहले लिख सकते हैं या पहले 2x लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम थिंग। तो देखिए अब ये सवाल आपके पास जैसे हमने कॉमन लेना सीखा था बेटा प्रीवियस एक्सरसाइज में, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं बेटा। तो अब सवाल वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ बेटा समझने वाली है। दोबारा देखें कि आप जब आपको इस मिडिल टर्म ब्रेक का जो मेथड है बेटा कैसे करेंगे, कि यहाँ जो कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, उसको यहाँ तीसरी जो टर्म होगी कांस्टेंट उससे ज़रब करेंगे बेटा। जो आंसर आए आप लिख लें। अब इसके आप पेयर बनाए कैसे बेटा, 1 को देखें किससे मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, और जिससे मल्टीप्लाई करने से ना बन रहा हो बेटा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जब हमारा मतलूबा पेयर है यानी कि जिनको ऐड करें या तो मिडल वाली टर्म बन जाए बेटा, वो ही हमारा मतलूबा पेयर होगा। ठीक है, यानी कि अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का हासिल जरा बने, इन दोनों का प्रोडक्ट बने, और ऐड करें तो दरमियान वाली टर्म बने। ठीक है बेटा, आगे आसान है, कॉमन लेंगे बेटा फर्स्ट 2 टर्म में से और फिर नेक्स्ट 2 टर्म में से। इन दोनों में से कॉमन क्या बेटा, x है, इधर आपके पास x प्लस 2 बचेगा। देखिए 3 और 6 किस पे दोनों डिवाइड होते बेटा, 3 पर। तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और 3 का टेबल 6 तक पढ़े बेटा, तो 3 2 आर 6। अब दोनों में देखें आपके पास कॉमन है x प्लस 2, और फिर x प्लस 2 कॉमन जाएगा तो इधर x बच जाएगा, और प्लस का क्या आएगा बेटा 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं, उसमें दोबारा देखें बेटा। अब फिर देखें इसके साथ क्या है बेटा 1 है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 24, मीन 24 एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर तो बेटा बन जाएगा ना, जैसे एक्स को एक्स से जरब देंगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। हमने सिर्फ ये देखना है कि ये 24 है बेटा, और ऐड करें तो वो आपके पास 10 बनना चाहिए। तो 24 बेटा ये हमारा नंबर है, इसको चेक करें। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 24 से, यहाँ कितना आ जाएगा 24। फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, वो कितना बन जाएगा 24। फिर 3 को किससे करेंगे बेटा 8 से, वो कितना बन जाएगा 24। फिर 3 के बाद 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 6 से, वो हमारे पास क्या बन जाएगा 24। तो अगर 3 4 बना ले बेटा, चेक कर लें, अगर आपका मतलूबा फैक्टर आ गया तो वहीं आप स्टॉप कर देंगे, और अगर वो नहीं आता तो फिर बेटा आगे भी आप चलेंगे। तो देखिए हमने बनाना है 10। ठीक है, अब देखिए इनको ऐड करने से 10 नहीं बनता, यहाँ 10 नहीं बन सकता, ये नहीं। हाँ, अगर हम 4 और 6 को ऐड करें तो फिर कितना बनेगा 10। तो बेटा यही हमारा क्या होगा फिर मतलूबा पेयर 4 6 आपके पास। तो इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट कर लें बेटा। ये आपने रफ में करना है बेटा, ठीक है, सवाल के साथ नहीं है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x है आपके पास, प्लस आपके पास 6x। ठीक है ना बेटा, 4x है ना, लेकिन हमें 10x बनाना है, तो पहले हिस्से के साथ x और दूसरे के साथ भी x रखेंगे। प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 24। ठीक है बेटा, अब आप ये देखें बेटा, क्या
अब इसको चेक कैसे करते हैं बेटा, अगर इन दोनों को आप ऐड करें तो 10x बनना चाहिए। देखिए 4x प्लस 6x 10x, बिल्कुल ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 24x स्क्वायर बनना चाहिए। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24 बन जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करें x के, दोनों कंडीशनें सेटिस्फाइड है। ठीक है जी, आगे हमारे पास क्या आएगा बेटा, x, इधर हमारे पास हो जाएगा x प्लस 4, ये दोनों किस पे डिवाइड होते हैं बेटा, 6 पर। तो 6 को 6 पे डिवाइड करें 1 आएगा, तो यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, x 6 का टेबल 24 तक पढ़ ले बेटा, तो क्या आएगा 4। ठीक है ना, इसके दो तरीके हैं, तो 24 को 6 पे क्या करना बेटा, डिवाइड, या फिर आप 6 का टेबल पढ़ें, 6 का पहाड़ा पढ़ें 24 तक, तो वो 4 आ जाएगा। दोनों तरीके ही आपके पास ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा बेटा, x प्लस 4, इधर हमारे पास x और प्लस का क्या बच जाएगा 6 आपके पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। 3 देगा बेटा, अब फिर यहाँ 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, तो टोटल कितना बनेगा 56। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 56 है, इसके बनाए बेटा पेयर। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, तो 56, और याद रहे कि हमने 15 बनाना है बेटा। ठीक है, वहां तक चले, जब 15 आ जाएगा तो स्टॉप कर देंगे। फिर क्या आएगा आपके पास 2, 2 के साथ क्या आएगा बेटा 28, फिर आपके पास 3, 3 को किसी से भी बेटा मल्टीप्लाई करें 56 आपके पास नहीं बनेगा। ठीक है जी, फिर किससे करेंगे बेटा 4 से करें तो ये 1 आ जाएगा, और 4 4 आर 16, तो ये आपके पास बन जाएगा 56। 5 से नहीं बनता बेटा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है जी, 6 से करें बेटा तो 6 से भी नहीं बनता। 6 के बाद क्या आएगा फिर 7, 7 8, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 56। ठीक है जी, आगे भी चल सकते हैं बेटा। देखिए जैसे ये आपके पास 5 6 पे नहीं आए तो आप उसको छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट पे ट्राई करें फिर। अब देखिए हमने कितना बनाना था 15, तो देखिए यहाँ तो कोई भी 15 नहीं बन रहा। हाँ, यहाँ आप देखें तो 7 और 8 कितने होते हैं बेटा 15, लेकिन हमने 15 किसका बनाना है माइनस का, तो माइनस के 7 माइनस के 8 टोटल कितना हो जाएगा बेटा 15। तो यही हमारे पास पेयर जो है वो हमारा सिलेक्टेड पेयर है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। ठीक है बेटा, तो अब देखिए ये दोनों आपको माइनस के रखने पड़ेंगे क्योंकि हमने बनाने माइनस के 15, तो -7 -8 15 बनेंगे। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 56 बन जाएंगे। यहां भी प्लस था, यहां भी प्लस था, तो फिर हमने दोनों प्लस के रखे। अब एक्स स्क्वायर माइनस बेटा आपके पास 7x माइनस आपके पास 8x प्लस आपके पास 56। ठीक है बेटा, तो दोनों में से देखें क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 7। अब देखिए बेटा 8 56, अब यहां पहली जो टर्म है x किसका है प्लस का, और ये वाली जो टर्म है वो माइनस की है, तो इसलिए हमें 8 के साथ साथ क्या कॉमन लेना पड़ेगा -8। तो फिर यहाँ क्या बच जाएगा 8, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगी। 8 का टेबल या 8 का पहाड़ा पड़े 56 तक 56 तक बेटा, तो क्या आ जाएगा 7। अब दोनों में क्या कॉमन है बेटा x माइनस 7, और इधर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 8। ठीक है बेटा, जब हमने ये इनकी फैक्टराइजेशन की थी तो आपको बताया था बेटा अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो इसका मकसद है कि हमने सवाल यहाँ तक ठीक किया। अगर ये सेम नहीं है तो कोई मिस्टेक होगी बेटा, उसको चेक कर लें। ठीक है जी, अब 4 को देखिए बेटा, इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40, इसके साथ फिर 1 है बेटा, 1 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा हमारे पास 40 मीन 40 बनेगा। ठीक है, अब 1 से स्टार्ट हो जाए बेटा, 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो आंसर 40 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या होगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, आंसर 40 हो जाएगा। 3 से बेटा नहीं आता करने से 40, तो फिर क्योंकि वो इसका फैक्टर ही नहीं है। फिर आपके पास क्या आएगा 4 को किससे मल्टीप्लाई होंगे 10 से। अब देखते हैं हम बेटा हमने कितना बनाना है 3। ठीक है जी, तो साफ जाहिर है कि एक टर्म आपके पास यहाँ माइनस है बेटा, तो एक टर्म प्लस की होगी और एक माइनस की, क्योंकि 3 के फैक्टर से तो 40 नहीं बन सकता ना। तो अब देखिए कि ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अभी भी आपके पास 6 का है, अब हमें आगे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास 5 को किससे करेंगे बेटा 8 से, वो क्या हो जाएगा 40। अब देखें 8 में से अगर आप 5 माइनस करें तो फिर 3 बनेगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा 40। ठीक है बेटा, इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा सिलेक्टेड पेयर। ठीक है बेटा,
जैसे बुक में आप आगे तक जाना चाहें उसका आपके पास कोई फायदा नहीं बेटा, जैसे ही आपका पेयर आ जाए स्टॉप कर दे। ये वैसे भी आपने रफ करना है तो सोल्यूशन ये है, उसका सोल्यूशन में नहीं आएगा। तो अब हम बेटा इसके फैक्टर लिख लेते हैं बेटा। एक्स स्क्वायर, देखिए आपका जो जमा करें तो उनको 3x या ऐड करें तो 3x बनना चाहिए ना, तो प्लस का आप लिखेंगे 8x और माइनस का क्या आएगा 3x और माइनस का 40। ठीक है बेटा, तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं जी, x इधर आपके पास आ जाएगा x प्लस 8, दोनों में देखिए एक तो माइनस कॉमन है। ठीक है जी, तो आप 8 5 है बेटा, ये आपके पास क्या है 8 5, क्योंकि 8x में से 5x निकालेंगे तो कितने बनेंगे 3x, और मल्टीप्लाई करें बेटा प्लस माइनस माइनस 8 5 आर 40 बन जाएगा, और x से मल्टीप्लाई हुए x के, यानी कि अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का हासिल ज़रब बने, प्रोडक्ट बने इनका, और ऐड करें तो मिडल टर्म बने। इसी तरह आप इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे बेटा, -5 x आ जाएगा, ये साइन क्या होगी चेंज हो जाएगी, और इधर क्या आ जाएगा 8, तो ये हमारे पास बेटा x प्लस 8 आ गया, इधर x माइनस 5। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटा, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। ठीक है बेटा, देखिए 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 12। तो अब हम 12 के देखते हैं बेटा, ये 12 आपके पास दोनों का प्रोडक्ट बन रहा है, हासिल ज़रब बन रहा है, तो इसके देखिए पॉसिबल पेयर बनाए। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, तो 12 आ जाएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 12 आ जाएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 12 आ जाएगा। देखें बेटा हमने 8 बनाना है, अभी देखिए किसी को भी सम करने से 8 नहीं बनता, आगे चलें। फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करें बेटा 3 से, बल्कि वो तो 3 4 4 3 एक ही आपके पास। 5 को अगर करें बेटा तो 5 से 12 नहीं बनता, नेक्स्ट जो पेयर वो क्या आएगा 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और वो क्या हो जाएगा हमारे पास 12। देखिए 1 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, आपके पास 4 3 3 4, तो सेम है आपके पास। 5 से नहीं आता बेटा, फिर 6 क्योंकि उसका फैक्टर बनेगा। तो जब हमारा फैक्टर आ जाए बेटा फिर आपने उससे आगे नहीं जाना, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। हमें ये पेयर जो सिलेक्ट करना था कि दो ऐसे आपके पास इसके पार्ट या टुकड़े ढूंढे जिनको ऐड करें तो 8 बने, ये 6 और 2 आपके पास बन गया बेटा। अब क्या करेंगे हम, इसके पेयर लिखते हैं बेटा, 4x का स्क्वायर प्लस आपके पास 6x प्लस आपके पास 2x प्लस 3। चेक भी कर लिया करें बेटा, 6 और 2 को ऐड करें तो 6x 2x 8x हो गया, मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर 12x की 2 बने बेटा। तो देखिए 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इसका मतलब है पेयर ठीक लिखें। तो अभी तो बेटा जैसे ये बना रहे हैं, जब आपके पास 9th में आगे क्लासों में जाएंगे तो बेटा ये पेयर की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। क्या आपको ये जो पेयर जो बनते हैं बेटा, ये डायरेक्ट भी आप थोड़ा सा हिट करें, या डायरेक्ट आप बनाने की कोशिश करें उनको। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है बेटा, इसको सीख लें और आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ब खुद ही आइडिया हो जाएगा कि वो पेयर कौन से बनते हैं। फिर हम ऐसे ही चेक किया करेंगे कि पेयर बनाने के बाद ऐड करें तो ये देख चेक कर लें कि ऐड करने से बनता है और मल्टीप्लाई करने से बनता है, अगर वो बन रहा है तो फिर ये पेयर आपके ठीक है। ठीक है बेटा, अब कॉमन लेते हैं। 4 और 6 किस पे डिवाइड होंगे बेटा 2 पर, x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 1 है, इधर 2 है, तो x कॉमन आएगा बेटा, ब्रैकेट लगाएं। 2 का टेबल 4 तक पढ़े तो कितना आ जाएगा 2, x की 2 थी, एक x चला गया तो बेटा एक x बच जाएगा। 6 2 का टेबल पढ़े 6 तक तो प्लस कितने आएंगे बेटा 3, x कहाँ चला गया है बाहर कॉमन, तो प्लस 3 रह जाएगा। इस तरह बेटा प्लस 2x और 3 में कोई चीज कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन ना हो तो फिर कॉमन क्या होगा बेटा 1, इधर भी हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3, तो दोनों में देखें बेटा 2x प्लस 3 2x प्लस 3, तो इधर हम लिखेंगे 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 बाहर चला गया, इधर से क्या बचेगा 2x, और इधर से क्या बचेगा बेटा 1। ये कॉमन लेना तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में बेटा किया था। ठीक है जी, ये मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट बेटा इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये हमारे पास आएगा 4x का स्क्वायर माइनस 5x y प्लस y का स्क्वायर। 4 है बेटा, इधर 5 के साथ कुछ नहीं है तो फिर 1 होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, और x स्क्वायर y स्क्वायर वो तो बेटा वेरिएबल है, बना लेंगे हम x y को देकर। तो असल में हमने कितना बनाना है बेटा 4 के पॉसिबल पेयर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर आपके पास 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है जी, अब देखिए
अब इनमें से देखते हैं कोई बन सकता है बेटा। देखिए 1 और 4 5 बनते हैं बेटा, तो ये हमारा क्या होगा, पॉसिबल पेयर। अब आप उसको निकालें या ना निकालें, पहले ही आपके पास सीधा बन रहा है। लेकिन किसके हैं बेटा, माइनस के 5, तो ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। तो बनाते हैं बेटा, 4x स्क्वायर 1 है, तो 1 का मतलब है 1 के एक्स वाई, तो 1 लिखा नहीं जाता बेटा, एक्स वाई, फिर माइनस क्या है हमारे पास 4x वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इनको देखें बेटा, प्लस करें माइनस एक्स वाई, 5xy ऐड करने से ये रकम बननी चाहिए, बिल्कुल बन रही है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा, माइनस माइनस प्लस, आपके पास 4 आ गया, ये 4, फिर आता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो x को x से देंगे एक्स स्क्वायर और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर। तो चेक भी कर लिया करें, बहुत अच्छे। तो बेटा इन दोनों में आप देखें कॉमन क्या आएगा, नंबर में तो कोई कॉमन नहीं है, इधर x की 2 है उधर x है, तो क्या कॉमन आएगा, x की पावर 1। जब x की पावर 1 कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बचेगा बेटा 4x माइनस x कॉमन चला गया, बाकी क्या बचेगा y। ठीक है बेटा। अब देखिए फर्स्ट टर्म आपकी किसकी है, प्लस की, और ये टर्म किसकी है बेटा, माइनस की। तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस, और दोनों में क्या कॉमन है बेटा, y, तो इधर y आ जाएगा, तो y कॉमन चला गया, ये प्लस की हो जाएगी बेटा, प्लस के कितने बचेंगे 4x, प्लस नहीं लिखेंगे बेटा, ये प्लस की साइन है, माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगी। y की 2 थी बेटा, एक y की पावर चली गई, तो बाकी y की पावर 1 बचेगी, 1 हम लिखते नहीं बेटा। तो दोनों ब्रैकेट जो सेम है उनको एक मरतबा लिखे बेटा, ये कॉमन आ जाएगा 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई, ये तो बेटा बाहर चली गई ब्रैकेट, इसके साथ क्या बच गया है x, और इसके साथ क्या बच गया बेटा y। ठीक है बेटा, एक कॉमन लेने वाला तरीका ना, जो हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज की थी 2.8, तो उसमें से आप देखेंगे तो कॉमन लेना बड़ी डिटेल से हमने समझा हुआ है। सिर्फ यहाँ मेन जो चीज़ है बेटा, इसको आप ब्रेक कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए नया काम है। 7 को देखें बेटा, सोल्यूशन स्टार्ट करें, 10x का स्क्वायर माइनस आपके पास 13xy माइनस 9y का स्क्वायर। देखिए बेटा ये 10 है और ये 9 है, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें कितने बनेंगे 90। अब 90 को बेटा देखते हैं कि उसके पॉसिबल पेयर क्या है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 90, तो फिर 90 बन जाता है, फिर 2 भी इसका है बेटा, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, वो भी क्या हो जाएगा 90, फिर आपके पास क्या बेटा 3 को देखें, इसको डिवाइड कर लें, 3 आ जाएगा 0, वो भी कितना बनेगा बेटा 90। फिर देखें बेटा 4 बेटा इसका नहीं है आपके पास, ये नहीं बनता ना, वो इसका फैक्टर है। 4 के बाद 4 को छोड़ दें बेटा 5 आएगा। अब 5 को यहाँ देख रहे हैं बेटा, देखिए इसकी टेबल पढ़नी, तो क्या आएगा 1 4 0 40 हो जाएंगे, और 5 8 आपके पास क्या हो जाएंगे 40। अभी आप आगे भी बेटा इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं हमने बनाने कितने दरमियान में, 13xy 13 बनाने बेटा। देखिए अब ये टर्म माइनस के ना बेटा, अगर ये टर्म आपके पास हो प्लस की, तो जो दोनों आपके पास पेयर होंगे, अगर ये प्लस की टर्म हो तीसरी, तो दोनों पेयर या तो माइनस के आते हैं या फिर प्लस के। दरमियान वाली टर्म प्लस की है तो दोनों प्लस के आएंगे, ये माइनस के हैं तो दोनों माइनस के आएंगे, जब तीसरी टर्म प्लस के साथ हो। अगर ये तीसरी टर्म जो है वो माइनस की हो, तो बेटा फिर एक पेयर प्लस का होगा और एक किसका होगा माइनस का, वो डिसाइड करेगा दरमियान वाली टर्म। ठीक है, अब हमने बनाने माइनस के 13xy। देखिए बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 90 बनता है, और अगर हम 18 में से 5 माइनस करेंगे तो फिर 13 भी बचेगा, तो ये हमारा क्या होगा बेटा सिलेक्टेड पेयर हो गया। ठीक है जी, अब इसको लिखते हैं बेटा 10x स्क्वायर। देखें अब बड़ी टर्म ये डिसाइड करना पड़ेगा, प्लस लिखे उसके साथ या माइनस, तो बेटा ये देख लें आप, इसको बल्कि अच्छे से जहन में बिठा लेना कि अगर आपने दरमियान वाली टर्म माइनस की है तो जो बड़ी टर्म होगी वो भी माइनस रखी जाएगी, और अगर ये प्लस की है तो जो बड़ा नंबर है, ये बड़ी टर्म है, उसको आप प्लस का रखेंगे, ये यहां से पता चलेगा। अब चूंकि माइनस आपने लेके आना है आंसर, तो ये कितना आएगा 18 माइनस का माइनस 18 और उसके साथ xy, क्योंकि यहाँ मिडल में बेटा xy है, अगर यहाँ xy था तो फिर भी हमने xy लिखा था, अगर सिंगल x होगा तो फिर दोनों के साथ x आएगा, x है तो दोनों के साथ x, y है तो दोनों के साथ y, और अगर xy है या a b है तो दोनों के साथ वही टर्म लिखी जाएगी, क्योंकि फिर ये xy ऐड करने से बनना भी चाहिए। 18xy माइनस के क्या हो जाएंगे बेटा 5xy माइनस 9y का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखिए ये आपके पास माइनस के 13 बचानी थी,
तो ये फिर किसका लेना पड़ेगा हमें, प्लस का, माइनस के 18 प्लस के 5 माइनस 13 और मल्टीप्लाई करें बेटा 90 तो बन रहे हैं ये, ठीक है जी, माइनस आ जाएगा इसकी वजह से, और एक्स एक्स स्क्वायर वाई के साथ मिलकर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐड करें तो ये टर्म भी बन रही है और मल्टीप्लाई करें तो दोनों का प्रोडक्ट भी बन रहा है, वो तो यहां से भी नजर आ रहा है हमें। कॉमन ले बेटा, क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 10 और 18 किस पर डिवाइड होते हैं बेटा, ये आपके पास 2 पर होंगे बेटा, एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तो क्या कॉमन लेंगे, सिंगल एक्स। 2 का टेबल पढ़े या 2 का पढ़ा 10 तक, तो कितने आएंगे बेटा 5, एक्स की 2 था, एक एक्स चला गया तो एक बाकी रह जाएगा। 2 का टेबल 9, 18 तक बेटा 9 आएगा, एक्स बाहर चला गया, क्या बचेगा वाई। इस तरह बेटा इसमें और इसमें आपके पास नंबरों में तो कोई कॉमन नहीं है, किसी पे डिवाइड नहीं होते, यहां भी y है और यहां y स्क्वायर है, तो क्या कॉमन लेंगे बेटा, प्लस का y, प्लस y बाहर चला गया, बाकी क्या रह जाएगा 5x माइनस एज इट इज 9y की 2 थी बेटा, एक पावर चली गई और एक पावर आपकी बच जाएगी, दोनों ब्रैकेट सेम है बेटा, कॉमन ले लें, इधर आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 9y, इधर आपके पास आ जाएगा 2x प्लस y। तो इस तरीके से बेटा ये भी हमारा हल हो गया। अब नेक्स्ट देखिए बेटा 8 आपके पास, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27। देखिए बेटा ये 1 है, 1 को 27 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 27, ये ठीक है ना, ये बेटा आपने रफ में करना है, ये जो हम पेयर बना रहे हैं। तो 27 के पॉसिबल पेयर देखिए बेटा, 1 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू 27, फिर 2 से तो बेटा नहीं बनता मल्टीपल में, फिर क्या आएगा आपके पास 3 को किससे करेंगे 9 से, वो हमारे पास क्या आएगा 27, मिडल में कितने बनाने बेटा 12, प्लस के 12 बनाने, तो 3 9 12 हो गए, इसलिए आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा क्या आ जाएगा सिलेक्टेड पेयर हो जाएगा, यही दो पार्ट्स बनेंगे 12 के, ठीक है बेटा। जब आप 1 2 कर लें तो बेटा चेक कर लिया करेंगे वो बन रहा है, अगर वो बन जाए तो फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, अगर वो नहीं बनता तो फिर आपको इसको आगे भी चलाएं जब तक कि ये आपका मतलूबा पेयर ना आ जाए। तो बेटा ये 2 पेयर बन गए, दोनों साथ ज़ाहिर है प्लस के आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9x प्लस 27, 3 और 9 बेटा। अब ऐड करके देखें 12x बन रहे हैं, मल्टीप्लाई करें 27x स्क्वायर बनेंगे, 3 9 को देंगे 27, x से x स्क्वायर हो जाएगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं बेटा x, इधर आपके पास हो जाएगा x प्लस 3, 9 और 27, ठीक है बेटा, किस पे डिवाइड होते हैं 9 पर, तो ये क्या बचेगा x, 9 का टेबल 27 तक प्लस 3, तो दोनों में से जो पेयर कॉमन है x प्लस 3, इधर आपके पास बच जाएगा x प्लस 9, इस तरीके से ये भी आपका क्या हुआ बेटा हल हो गया जी। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 9 देखें बेटा, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 30, ठीक है बेटा। देखिए जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो कितना बनेगा 60, अब हम 60 के पेयर बनाए बेटा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो फिर 60 आ जाएगा बेटा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 से, तो वो भी हमारे पास 60, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 20 से, कितना आएगा 60, ठीक है बेटा। अगर देखें जब आप 3 ले रहे हैं ना बेटा, तो इसको डिवाइड करें 3 पर, तो 3 2 आर 6 0 एज इट इज, इसी तरह फिर नेक्स्ट 4, तो फिर 4 1 आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इधर, बाकी 2 कैरी करेंगे 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 60, कुछ पेयर बेटा बन गए, चेक करें हमने कितना बनाना है 17, और ये वाली जो टर्म है आपके पास देखें ये किसकी है आपके पास माइनस की, माइनस 30 आपके पास, तो फिर बेटा हम देखते हैं कि एक टर्म प्लस की होगी और एक टर्म किसकी होगी बेटा माइनस की। अब अगर हम चेक करें बेटा तो देखें क्या आपके पास 320, अगर हम 320 देखें बेटा, ये 20 है और ये आपके पास क्या है 3 है, इनको माइनस करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 17, तो यही हमारा सिलेक्टेड पेयर है बेटा, पेयर बना लें 2x स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब क्योंकि आपने माइनस के 17 बनाने तो जो बड़ी टर्म है ना उसके साथ माइनस लिखे, माइनस 20x और फिर प्लस के आपके पास क्या आ जाएंगे 3x माइनस आपके पास 30, तो इनमें देखें बेटा कॉमन क्या है 2 पे दोनों डिवाइड होते हैं, नंबरों में 2 कॉमन आ गया, x स्क्वायर और x इधर क्या आ जाएगा x, तो 2 का टेबल 2 तक पड़े 1 1 लिखेंगे नहीं, एक x स्क्वायर की x स्क्वायर था बेटा, एक x की पावर चलेगी एक बाकी रहेगी, माइनस क्या आएगा 2 का टेबल 20 तक तो क्या आएगा बेटा 10x अब बाहर ले चुके हैं,
इन दोनों में 3 कॉमन आएगा, ये बन जाएगा x माइनस 10। तो दोनों में कॉमन क्या है बेटा, x माइनस 10, और इधर हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3। तो बेटा ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखे बेटा, सोल्यूशन स्टार्ट करें। 3x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 8y का स्क्वायर। देखिए बेटा 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, कितने बनेंगे, 24 के पॉसिबल पेयर। देखें बेटा 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से, वो 24 हो जाएगा। फिर आपके पास 2 को 12 से, वो 24। फिर 3 आपके पास 8 इज इक्वल टू 24। फिर 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 624। याद रहे कि बेटा दरमियान में हमने क्या बनाना है, 10xy, और ये प्लस का है, तो दोनों रकमें साफ जाहिर है किसके आएंगे बेटा, माइनस के आएंगे। ठीक है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ बेटा कैसे। तो ये देखें आपके पास ये वाला पेयर, बल्कि नहीं, ये तो 3 आपके पास 11 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 6 और 4 आपके पास कितने होंगे बेटा, 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना बनता है आपके पास, 10। तो अब इसके बेटा देखें पेयर बना लें, 3x का स्क्वायर माइनस आपके पास 4xy माइनस आपके पास 6xy प्लस 8y स्क्वायर। हालांकि बेटा आप 6 को पहले लिखते तो 3 पे डिवाइड होता था आसानी से, लेकिन हमने देखा है कि किसी भी नंबर को आप पहले लिख लें या बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक करके देखें बेटा, माइनस करें, दोनों को ऐड करें, -4 -6 माइनस 10xy बनेगा, ज़रब करें, माइनस माइनस प्लस 24 x का स्क्वायर y का स्क्वायर। इसका मतलब है ठीक लिखा हो बेटा। इन दोनों में देखें नंबरों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन आएगा, x। इधर आपके पास बन जाएगा 3x माइनस 4y। देखें पहली टर्म प्लस की है तो माइनस आप कॉमन ले लें। अब 6 और 8 किस पे डिवाइड होता है बेटा, 2 पर, और दोनों में 7 कॉमन क्या है, y। तो 2 का टेबल 6 तक पढ़े 3 आएगा, y चला गया, सिर्फ क्या बचेगा, x। इस माइनस की वजह से ये अलामत चेंज हो जाएगी बेटा। 2 का टेबल 8 तक पढ़े, क्या आ जाएगा, 4, y की पावर 2 थी, एक y चला गया तो बाकी एक बच जाएगा। अब देखिए बेटा दोनों में कॉमन क्या है, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y, उधर आ जाएगा बेटा x माइनस 2y। अच्छा अब इसमें देखें बेटा, आप पहले इनको दोनों को लिख लें या इनको लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब मैं बता रहा था कि लास्ट में हम ये देखेंगे बेटा कि पेयर आपके पास कैसे दे। तो बेटा इसकी आप देख लें कि अगर ये जो आपके पास थर्ड टर्म है कांस्टेंट होती है, अगर ये प्लस है तो दोनों पेयर या दरमियान वाले जो दो पार्ट्स होंगे दोनों प्लस के होंगे या माइनस के, वो फैसला। अगर ये प्लस का है तो ये दोनों टुकड़े प्लस के होंगे पेयर, और अगर ये माइनस है तो दोनों माइनस के होंगे। और अगर ये तीसरी टर्म माइनस हो जाए तो बेटा याद रखिएगा एक रकम प्लस की होगी और एक माइनस की। जो आपके पास जो रकम आपने बचानी है बड़ी रकम के साथ वही अलामत आप लिखेंगे। तो उम्मीद है बेटा ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई होगी, और ये जो हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट भी करने की कोशिश किया करें बेटा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।